जय हिंद दोस्तों, बड़ी अपडेट और मैं इसको खुशखबरी कहूंगा कि बहुत दिनों से चुप्पी साध रखी थी सरकार ने। ना ही सरकार का कोई मंत्री बोल रहा था, ना ही कैबिनेट सचिव बोल रहा था। लगातार पत्र पत्र पे पत्र लिखे जा रहे थे और कर्मचारियों में चिंता व्यापक रूप से बढ़ रही थी। लेकिन आप समझ सकते हो कि वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग पर अपना मुंह खोला। और मुंह खोला जब जब उनसे 4 सवाल पूछे गए। क्या आप गंभीर हो या आप कोई चुनावी स्टंट है आपका कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना सरकार की तरफ से कब होगी लागू? आपने घोषणा की जनवरी 2025 में। इसके ऊपर आज संसद का पहला दिन था। लोकसभा में माननीय 2 सांसदों ने सवाल दागे। साथ ही मैं उस नेता की एक बात कहूंगा, पेंशनर समाज ने उसको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और कहा कि हमारी पेंशन संबंधी बहुत समस्याएं। तो कहा आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हो, देश में बहुत सारी समस्याएं, आपकी पेंशन के बारे में आपको बहुत टेंशन है। उन्होंने बोला पेंशन की टेंशन हम खत्म कर देंगे। उस नेता की बदजुबानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, जो कि पूरा ऐश आराम और अपनी तनख्वाह सब फ्री का माल खाने के बाद इस तरीके की बकवासबाजी करते हैं ये नेता। तो सबसे पहले आइए दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि खबरें छप रही हैं, आप समझ सकते हो कि यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जल्दी होगा खत्म। यानी लोकसभा में सवाल दागे गए। सवाल जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा यानी क्वेश्चन नंबर 150 टू बी आंसर्ड ऑन मंडे जुलाई 2021। यानी आप समझ सकते हो ये सवाल पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, श्री टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया। जैसा कि स्क्रीन के पीछे आप आनंद भदौरिया को देख सकते हैं। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट वेदर द सेटिंग अप 8th सेंट्रल पे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन नोटिफाइड which was announced in January 2025. If so, the detail thereof and if not, reason for not setting up after उन्होंने कहा है lapse of 6 months। उन्होंने कहा है कि आपने क्या गंभीरता से 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की। 6 महीने हो गए और 6 महीने उन्होंने कहा है सीधा सीधा 6 महीने बीत जाने के बाद भी इसे स्थापित न करने के लिए क्या कारण है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कब तक की जाएगी? आयोग के कार्य क्षेत्र क्या होंगे यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू होगा? उन्होंने कहा द टाइम ऑफ विच चेयरमैन पर्सन ए मेंबर ऑफ द पीसी वुड बी अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन, द टाइम बाय विच रिवाइज पे स्केल विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर द एम्प्लॉइज एंड पेंशनर। सीमान जी का जवाब आता है, उन्होंने कहा सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, सभी राज्यों से प्रमुख हितधारकों के सुझाव मांगे हमने चिट्ठी दिया है। यानी इन्होंने चिट्ठी दिया है और 15 अप्रैल तक सभी ने सुझाव भेज भी दिए थे, जैसा कि पहले हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके। उन्होंने कहा है इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। उन्होंने कहा मेजर शेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सबको चिट्ठी भेज दी। द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द 8th CPC वुड बी अपॉइंटेड वंस 8th CPC इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यह बड़ा चीज का है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद किया जाएगा। अब वो अधिसूचना कब निकलेगी यही तो सवाल है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने तथा सरकार इसे स्वीकार करेगी, उसके बाद क्रियान्वयन होगा। यानी इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत, यानी इनके सामने सवाल दागे, लेकिन सवालों को इन्होंने बिना किसी जवाब को सही तरीके से दिए हुए बच के निकले। और यह रटा रटाया नाम है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। हमेशा लगातार इनसे 18 महीने एरियर और 8वें वेतन आयोग के आज से आप जनवरी में भी, जब ये आप समझ सकते हो विंटर सेशन चल रहा था, तब भी ये सवाल पूछा गया था। तब भी अनुराग भदौरिया थे इनके साथ और कोई था, इस बार टी.आर. बालू साहब ने पूछा। यानी माननीय सांसद लगातार सवाल पूछ रहे हैं और इनके गोलमोल जवाब आप देख सकते हो, जैसा कि इन्होंने
जवाब आपके सामने रखा है, तो आप किस इस जवाब से कितने संतुष्ट हैं आप देख सकते हो। अब सवाल वही है कि 8वां वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो चीजें रखी गई हैं उनको शामिल किया है जेसीएम ने केंद्रीय कर्मचारियों के हितों की, और कहा है कि फिटमेंट फैक्टर के फार्मूले में क्या बदलाव होगा इन्हें कुछ नहीं पता। ये सवाल आज समझ सकते हो 8 दिन पहले इनको गए होंगे और जवाब मंत्रालय की तरफ से आया, इन्होंने पढ़ के सुना दिया और रटे रटाए इनके जवाब रहते हैं। 18 महीना वेतन आयोग का हो, सीधा जवाब देते हैं कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है। और 8वें वेतन आयोग में कह दिया है कि अधिसूचना सरकार की तरफ से जिस तरीके से एक जारी होती है वो जारी होगी, फिर उसका कार्यक्षेत्र उनको सौंपा जाएगा यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इसके बाद सरकार को वो रिपोर्ट देंगे और सरकार अध्ययन के बाद सिफारिश करेगी। यानी ये सवाल तो है लेकिन शायद अब लंबा इंतजार हो सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी क्रिया और प्रतिक्रिया और ये सारी चीजें जनवरी आप समझ सकते हो 2026 तक ही कंप्लीट हो पाएंगे। उसके बाद उनको 1.5 या 2 साल का समय चाहिए और जब तक इनका कोई ना कोई इलेक्शन का जो मुद्दा होगा, इनके दिमाग में कुछ टारगेट होगा, वो अपने टारगेट के हिसाब से इसकी स्पीड तय करेंगे। ये इसमें आपका क्या कमेंट्स है, जैसा कि और लगातार इनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। जैसा इसमें कहा है करीब 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा। तमाम तरीके कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन आगे होगा क्या ये बात अलग है। अब मैं बात करूंगा कि पेंशन की आप लोगों को बड़ी चिंता रहती है। एक तो नौकरी करके आ गए, अब आपको पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए, ये नेता के बोल हैं। जैसा कि मैं आपके सामने तस्वीर दिखा रहा हूं, पेंशनर महासंघ के कार्यक्रम में इनको बुलाया गया एज ए मुख्य अतिथि। इन्होंने कहा हम इसी में न उलझ जाएं, पेंशन कम ज्यादा हो रही है, देश की समस्याओं को भी आपको समझना होगा। ये गुना के एक नेता हैं पन्नालाल साक। सेना तो बॉर्डर पर दुश्मनों से निपट रही है, देश के अंदर की चुनौतियां ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं, हमें सजग रहना है। रविवार को सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी पेंशन महासंघ के कार्यक्रम में ये अपने भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे कहा है कि पेंशन की चिंता से ऊपर आपको देश की चिंता करनी होगी, क्यों राष्ट्र हित के बारे में सोचना होगा। और माननीय नेताजी ने कहा है कि जैसे ज्योति मल्होत्रा पैसों के लिए विदेश में जाकर भारत की दस्तावेज बेच सकती है और सेना बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चला रही है, लेकिन देश के अंदर की गद्दारी को रोकने के लिए समाज को जागरूक रहना होगा। तो वहां बॉर्डर पर निपट लेगी और निपट रही है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा काम कर दिया, पर अंदर कौन निपटेगा? देश के अंदर भी तो समस्याएं आएंगी, तो ज्यादा दूर नहीं है वे समस्याएं, ध्यान रख लेना। हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा, हम यही में ना उलझ जाए कि पेंशन हमारी कम जाए। पेंशन की समस्या सुलझ जाएगी, ये चुटकियों की बात है, हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी अब ये इसका क्या काम है, यानी अंदर गद्दार पैदा कर रहा है, अंदर विरोध पैदा कर रहे हैं तो आप जैसे नेता कर रहे हैं, अंदर समाज को बांट रहे हैं तो आप लोग नेता कर रहे हैं। और रही बात यहाँ किसान मर रहा है, जवान मर रहा है और मजदूर मर रहा है और आप अपनी तनख्वाह अपनी सुविधाओं में बिल्कुल भी कटौती नहीं की। यदि आपको देश की चिंता है तो आप 2-2, 4-4 पेंशन लेके और कई प्रकार की सब्सिडी लेके इस देश का पैसा आप अपने ऐशो आराम में खा रहे हो, तो आपको बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पेंशनरों का हक है, ये कोई आपसे उदारता और भीख नहीं मांग रहे, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।